संयुक्त के विधायक रविंदर सिंह भाटी राजनीति के वो खिलाड़ी बन गए हैं। अब रविंदर सिंह भाटी को किसी बड़ी पार्टी बीजेपी या कांग्रेस की जरूरत नहीं है। और रविंदर सिंह भाटी की उस राजा भैया की जो 30 मिनट तक जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद में राजस्थान की राजनीति के अंदर एक बड़ा इंडिकेशन है वो भी दे गया। हालांकि इस बंद कमरे के अंदर जो 30 से 35 मिनट मुलाकात हुई है, हालांकि इस मुलाकात का नाम औपचारिक मुलाकात कह रहे हैं, परंतु इस मुलाकात के अंदर एक बड़ा इंडिकेशन दे गए हैं। राजस्थान की बात की जाए, तीसरे मोर्चे के लिए हनुमान बेनीवाल ने भरपूर मेहनत की थी, परंतु हनुमान बेनीवाल इसमें कामयाब नहीं हुए। परंतु अब राजा भैया का राजस्थान दौरा और उसके बाद जैसलमेर आना और जैसलमेर के अंदर बंद कमरे के साथ रविंदर सिंह भाटी की मुलाकात होना, ये कहीं न कहीं एक राजस्थान की राजनीति के अंदर एक बड़ा इंडिकेशन दे रहे हैं। क्योंकि रविंदर सिंह भाटी ने जिस तरह राजस्थान की राजनीति के अंदर अपने पैर जमाए हैं, वो राजस्थानी भारत के किसी कोने में जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गढ़ महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहां हुजूम उमड़ जाता है। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल के गढ़ नागौर के अंदर जाते हैं तो वहां हुजूम उमड़ जाता है। उसके बाद रविंदर सिंह भाटी की और राजा भैया की जो मुलाकात है, इस मुलाकात के कई अहम मायने हैं वो निकल कर सामने आने वाले हैं। क्योंकि रविंदर सिंह भाटी जिस तरह राजस्थान की राजनीति के अंदर अपने आप में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद रविंदर सिंह भाटी को बीजेपी व कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों की भी आने वाले टाइम में जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हार और डिसाइड है वो कहेंगे अपने अंदाज या अपने फैक्ट, अपने हुजूम के आधार पर भी कर सकते हैं। जिस तरह समीकरण बदले हैं उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है। और राजस्थान के अंदर राजा भैया का आना और उसके बाद उन्होंने जयपुर, हालांकि उनको कहना है कि हम भ्रमण के लिए आए थे, परंतु वो जोधपुर आते हैं। जोधपुर वो पाक विस्थापित जो हिंदू आए हैं उनकी पीड़ा को लेकर भी सवाल उठाए और वहां ट्वीट भी किया। और उसके बाद में उनका जैसलमेर आना, स्वर्ण नगरी के अंदर आना और वहां भी रविंदर सिंह भाटी का मौजूद होना और बंद कमरे के अंदर 30 मिनट मुलाकात होना, ये कहीं न कहीं एक राजस्थान की राजनीति के अंदर बड़ा इंडिकेशन है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तीसरे मोर्चे की, तो हनुमान बेनीवाल ने भरपूर तीसरे मोर्चे के लिए मेहनत की थी, परंतु हनुमान बेनीवाल के अंदर शायद कहीं कहीं एक कमी रहेगी। वो कमी रहेगी, हनुमान बेनीवाल ने हमेशा गढ़ और किले को टारगेट कहीं किया। आज भी उनके बयानों के अंदर ये टारगेट आपको नजर आएंगे। उन्होंने 2023 के चुनाव परिणाम से पहले 35 कौम की बात की थी, परंतु 2023 के चुनाव परिणाम के बाद में उन 36 कौम की बात कर रहे हैं, परंतु गढ़ और किलों को आज भी टारगेट कर रहे हैं। इसी वजह से शायद हनुमान बेनीवाल 2018 के चुनाव में करीबन 3 से 4 सीटें ले आते हैं और वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में एक सीट, वह भी महज 2069 सीटों पर वोटों से ही सिमट गई थी। परंतु अब है वो राजस्थान का तीसरा मोर्चा। क्या रविंदर सिंह भाटी के साथ राजा भैया मिलकर कोई बड़ी राजनीति की 30 मिनट की मुलाकात नहीं है, ये कई अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद में एक बड़े मायने है राजनीति के निकाले जा रहे हैं। परंतु रविंदर सिंह भाटी ने जिस तरह खासकर राजस्थान की राजनीति के अंदर जो अपने पैर जमाए हैं, किसी भी कोने के अंदर जाते हैं वहां भीड़ का हुजूम उमड़ना अपने आप में एक राजनीति में बड़ा इंडिकेशन दे गया है। और उसके बाद में राजा भैया का राजस्थान आकर और मुलाकात करना, ये एक कोई नॉर्मल या इस तरह की मुलाकात नहीं है, ये अहम मुलाकात है। ये कोई भ्रमण दौरा नहीं था, ये मुलाकात का ही दौर था और यहाँ को एक बड़ा राजनीति के अंदर इंडिकेशन दे गया, जो आने वाले टाइम के अंदर इस पर भी खुलासा हो जाएगा आपके सामने। परंतु जिस तरह रविंदर सिंह भाटी ने एक राजनीति के अंदर, खासकर बाड़मेर की राजनीति के अंदर जिस तरह पैर जमाए हैं, वो अब कहीं कहीं खिलाड़ी बन चुके हैं। रविंदर सिंह भाटी एक राजनीति के, उनको अब कांग्रेस या बीजेपी जैसी किसी बड़ी पार्टी की वो जरूरत नहीं पड़े। और राजा भैया का दौरा करना और उसके बाद 30 मिनट तक औपचारिक कमरे के अंदर मुलाकात होनी, इस मुलाकात के बाद राजनीति के गलियारों के अंदर कई अहम है वो फैक्ट निकल कर बाहर आते हुए नजर आ रहे। क्या तीसरा मोर्चा राजस्थान के अंदर बनने वाला, क्या कामयाब होने वाला है, ये सब उस 30 मिनट की मुलाकात के बंद कमरे के अंदर बनने। हालांकि क्या बातें हुई है वो निकल कर सामने नहीं आई, पर आने वाले दिनों के अंदर ये भी पता चल रहा है। आप सबकी क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।